राधे राधे स्वामी राधे जी। राधे भाई। मैं बिहार से आया हूँ, गोविंद हाँ। कुमार नाम है मेरा। और मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ 8-10 साल से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी और रनिंग नोज, चाहे हाँ। ठंडा खाना खाओ या गर्म, नाक से पानी हमेशा आता था। लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल कम है और सूर्य नमस्कार से वजन 18-20 केजी बढ़ गया था और पूरा बॉडी स्टोनी हो गया था, हार्ड पत्थर की तरह। फिर एक दिन आस्था चैनल पे आप ही ने बताया कि सूर्य नमस्कार से जिनका अगर शरीर पत्थर की तरह सख्त हो रहा है तो वो ना करें। उसके बाद से सूर्य नमस्कार 100-150 बार करता था, फिर छोड़ दिया। हाँ। अभी ठीक है और 18 केजी वजन भी कम हो गया। अभी यहाँ आया था, नाक से जो पानी हमेशा चलते रहता है और मेरे साथ माँ आई है, ये इनका मिसकैरेज बार बार होता है। हो इन्हीं को दिखाने आए थे यहाँ। चलो ये साथ में ही हैं सब लोग। ये भी ठीक हो जाएगी बिटिया, है ना। और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो यूरिक एसिड के लिए तो गोखरू का पानी पिया और चंद्र प्रभावटी खाई, उससे कम आ गया। 10 से 15 दिन में 5 आ गया। और पहले कितना हो गया था? पहले 8 हो गया था। ये 8-9 जाते हैं ना, किसी किसी को तो 8-9-10 पर ही पूरा शरीर जाम हो जाता है यूरिक एसिड। और ये गोखरू से चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुगुल इन्हीं से ठीक हो। और कोलेस्ट्रॉल के दवाई खाने से एसजीपीटी बढ़ गया, एसजीओटी बढ़ वो गया। कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिवर खराब करती है, एलोपैथी वाली। अब पूरे देश को और पूरी दुनिया को कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बंद करके लिपिडोमी खाना चाहिए। लेकिन कौन बताए इन मूर्खों को जो है इसके लिए पागल आए हुए हैं और अपना लिवर खराब करते रहते हैं एलोपैथी के दवाइयां खा खा करके, फाइजर की दवाइयां खा खा करके फंसे हुए उल्टे पुल्टे धंधों में। हृदयामृत खाया और सरकल का पानी पिया काढ़े से, उसी से आराम हो गया। अभी चलो खुश रहो। एक बात और कहनी है, आपने पूरे विश्व को ये मैसेज दिया कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। योग और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का एक कॉम्बिनेशन जो पैक लाया, इससे पूरे विश्व अभी कोरोना महामारी से जो जूझ रहे थे, उबरने में मैं यही समझता हूं कि 90% आपकी योगदान है इसमें। चलो बहुत बहुत आपने सबकी बजा दी, एलोपैथ वाले को भी, आयुर्वेद वालों को भी, और जितने वैद्य थे जो डरा के रखते थे उन सबकी बैंड बजा दी। जितनी भ्रांतियां थी सबको आपने खोल दिया, ओपन कर दिया कि किसी के लिए कोई छुपा ना रहे। सारे हाँ ये तो ठीक है, रहस्य कोई नहीं रखते। डॉक्टर बताते नहीं थे ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं होना चाहिए। यज्ञ के बारे में भी आपने बताया, इसमें भी बहुत सी भ्रांतियां थी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे साहब ब्राह्मण लोग डरवा के रखे थे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, इसको यज्ञोपवीत नहीं पढ़ना, इसको वेद मंत्र नहीं पढ़ना, इसको गीता पाठ नहीं करना। अरे सब करो, इसमें भगवान ने सबको बराबर बना रखा। सब बाड़े बना रखे थे लोगों ने, सारे बाड़े और बेड़िया तोड़ दिए हमने। डॉक्टर गणपत कुमार माने। आप किस चीज के डॉक्टर हो? आर्कियोलॉजिस्ट में डॉक्टर की है। क्या बात है, बड़े पढ़े लिखे, बड़े पुराने जमाने में पढ़ाई कर ली। हाँ। और उम्र कितनी? 68 कंप्लीट हो गई। अब तो 70 होने वाले हो। अब मेरे ग्रैंडफादर 105 में गुजर गए, मेरे फादर 103 में गुजर गए। अच्छा, यानी हमारे घर की परंपरा ये है 100 साल से पहले। हाँ, कोई मरा नहीं। ये जोरदार काम है। 100 साल से पहले मरा नहीं तो आप भी नहीं मरोगे। नहीं, मैं तो मरता ही नहीं सर इतने जल्दी, क्योंकि मैं अपने ऊपर अब रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ ये बात कही। एक तो मेरे शरीर में 2 स्टेन डलवाया और मेरे मर्जी के बिना डलवाया। हाँ, मेरी बात ही नहीं होने दिया मेरे मिसेज से। मतलब सब ये है ना, हॉस्पिटल में जाते ही। हाँ, तो आपकी मर्जी के बिना डाल दिया? मेरे मर्जी के बिना ही डाल दिया। मेरे मिसेज को पूछा कि ये मरने वाला है। हाँ, ऐसे डराते। हाँ, बोले मरने वाला है। हाँ, अब मिसेज क्या बोलेगी? 2 दिन भी जिंदा नहीं रहेगा। हैं? 2 दिन भी जिंदा नहीं रहेगा। 2 दिन भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ऐसा बोल दिया। और उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हो, तो बोले प्राध्यापक है दोनों, तो पैसे की कोई चिंता नहीं है बोले आपको, और करवा लो। हाँ। ये और जोरदार। हाँ। पैसे वाले को तो छोड़ते ही नहीं। हाँ। गरीब को छेड़ते नहीं। बोले उन्होंने ब्लड थिनर की जो 2 टैबलेट दी थी, उससे मुझे यूरिन में ब्लड आने लगा। अरे राम राम। हाँ। ये मैं बोलता हूँ, ब्लड थिनर लेने से अंदर की आर्टरीज में लीकेज होने लगता है। हाँ। जो हमारी जो है आर्टरीज हैं, वेन्स हैं,
वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। और डॉक्टर से मैंने बात की तो डॉक्टर बोले मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हैं। तो वो मैंने आप- बोला मैं भी मेरा तो- शरीर है, मैं देख रहा हूँ। बोला आपको समझ में नहीं आता और आज से आपकी दवा बंद। ये और मैंने- कॉन्फिडेंस हाँ, होना चाहिए डॉक्टर और ने मैंने तो गोखरू का काढ़ा पी लिया और यानी ब्लड खत्म हो गया। गोखरू का मैंने बोल रखा है, गोखरू का काढ़ा पियो, अर्जुन- शीशम के पत्ते पे लो, ज्यादा ही हो रहा था वो पी लिया। अर्जुन की छाल, इसका मतलब और रोज सुनते हैं आप दालचीनी- मुझे? हाँ, अर्जुन की छाल, दालचीनी का चाय डेली पीता हूँ 2 बार। हेलो। और दौड़ कितनी लगाते हो? 15 किलोमीटर दौड़ डेली लगाता हूँ। पहले कितनी लगाते थे? 25 किलोमीटर लगाता 25 था। किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगता था आपको? 2 घंटे लग जाते थे। 25 किलोमीटर तो बहुत लंबी होती है। 25 किलोमीटर हाँ, दौड़ते हैं। 25 किलोमीटर लगाता था और आप 15 किलोमीटर 15 दौड़ते हैं। क्या- ये किलोमीटर। हौसले के लिए भाई जोरदार तालियां बजाएं। और उल्टा 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ। उल्टा भी? हाँ, जो 1 यहाँ बैक वॉक करवाते हैं ना, हाँ, हाँ। उल्टा 1 किलोमीटर। हाँ हाँ। ये तो ये आप तो ठीक ही रिसर्च कर रहे हो। हाँ। आप तो सारे परिवार के लोगों को माफ करके 125 साल जियोगे आप। और ये तो इनके ठीक है। हार्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी तो भी अब कुछ नहीं, उसको अंदर अब ठीक रखेंगे उसको, और क्या है, जो डाल दिया वो भी पड़ा रहेगा स्टोर और पे। प्रोस्टेट का हो गया वो भी यानी कंप्लीट मैंने कर लिया लो पूरा। प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया। वो प्रोस्टेट बढ़ गया था। प्रोटेस्ट यानी ये दवा की वजह से ही बढ़ गया। हाँ, ये दवाइयों से बढ़ गया। हार्ट की तो अब हार्ट दवाई की तो बंद कर दी ना सारी, नहीं पूरी बंद कर दिया। पूरी दवाई बंद अब। करीब करीब यानी 1 साल से मैंने बंद कर दिया। ये જોરદાર કામ કરી લ્યા। હા, આટલું બધું આપણે પાસે છે। હા, આ ડૉક્ટર ગણપત રામ માણે તો આ તો મરવું પડે। હા, આવું કોઈ ધારી લે મનમાં। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मुझे 2018 में जब मैं टेस्ट कराने गई, वैसे मैं एलोपैथी कभी नहीं लेती, ना कोई टेस्ट कराना जाना चाहती, लेकिन मैं कहीं अपने रिलेशन में गई थी तो उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए बोल दिया कि चलो नॉर्मली टेस्ट आप करा लेते हो, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे वहाँ पे बता दिया कि आपको आधा अटैक तो आ ही चुका, हार्ट का। हार्ट अटैक आधा आ चुका। तो मैंने वहाँ पे अपने फैमिली वालों से कहा भी कि आधा अटैक क्या होता है, आधा अटैक कभी आता है क्या? लेकिन फैमिली थोड़ी प्रेशर में रहती है तब अपने उसको बचाने के लिए, तो हाँ, कि कहीं मर ना जाए। उन्हीं की बात मानना पड़ती है। फिर मुझे एडमिट कर लिया और बिल्कुल आईसीयू में कर दिया। डॉक्टर आए, मैंने कहा कि मुझे कुछ हो तो है नहीं रहा, मैं यहाँ से मुझे डिस्चार्ज कर दूं, नहीं तो यहाँ मुझे जरूर अटैक आ जाएगा। तो फिर भी डॉक्टरों ने मुझे डिस्चार्ज नहीं करा, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ डिस्चार्ज होके आई और फिर मैंने घर पे ही मुझे एंजियोप्लास्टी बता दी डॉक्टरों ने। फिर मैंने घर पे ही अनुलोम विलोम कपालभाति करा और लौकी का जूस पिया, हृदय अमृत ली और आज तक मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, कोई मेरी एंजियोप्लास्टी नहीं हुई। कब की बात है ये? 2018 में। और इसकी बेटी भी आई है, है? जी स्वामी जी। और ये तो फिर आपसे भी लंबी हो गई है। कोरोना जब आया तो कोरोना तो हमें नहीं छू पाया और मेरी पूरा जो परिवार ही आया हुआ है। चाइल्डहुड फ्रेंड थी उसको भी मैं बताती रहती हूँ पतंजलि की दवाइयाँ, तो कोरोनिल किट मैंने उसको दे दी। तो उनके फैमिली वाले बोलते हैं अरे बाबा की क्या कोरोनिल किट वगैरह, वो डॉक्टर वगैरह है। तो सारी फैमिली को कोरोना हुआ, केवल मेरी फ्रेंड को नहीं हुआ। ये लो। तो जो जब उनकी फैमिली को कोरोना हुआ तो सारे लोगों का, हम लोगों का भी टेस्ट हुआ, टच में रहते हैं आना जाना, तो हम लोगों को कोई को कोरोना नहीं हुआ। तो ये लाइव एग्जांपल्स के साथ बता रही है, पूरा परिवार आया है। बट हमने स्वामी जी जो अपना त्राटक और उससे अपना चश्मा उतारा था वो वैक्सीन ने लेके खराब कर दिया। अच्छा, एक वैक्सीन लगी स्वामी जी तो आंखें फिर से खराब हो गई। देखो, वैक्सीनेशन के ऊपर पूरा जोर चल रहा है। मैंने एक दिन थोड़ा सा बोला था, अभी भी सावधानी पूर्वक ही बोलना पड़ेगा। जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जिनको कैंसर पहले से ही बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरी हालत में पहले से ही है, तो भाई वो अपने पहले अपना योगाभ्यास से, गिलोय आदि से पहले अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लो, उसके बाद ये कर्मकांड करना, नहीं तो चारपाई पर पड़ोगे। ये एक दो नहीं, ये इस देश में ये पूरी दुनिया में डिमांड उठी थी कि भाई वैक्सीनेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके ऊपर भी डेटा कलेक्शन किया जाए, लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि इससे पूरा ड्रग माफिया, जो मेडिकल माफिया हैं, उनकी चूल्हे हिल जाएंगे यदि जिस दिन ये हो जाएगा।
बहुत बुरी हालत है लोगों की, जिनके जो फिट थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने वैक्सीन लगा ली ठीक है, लेकिन जिनकी हालत पहले से खराब है बहुत, और इसके तो ठीक करने के बाद हालत खराब हो गई कोई नहीं, वापस ठीक कर लेना। स्वामी जी अभी 5 सितंबर को हमारा एक कार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरी बेटी की स्पाइनल कर्व हो गई, तो अब मैंने वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं कराया और कुछ नहीं कराया, मैं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ यहाँ आई हूँ, केवल एक्सरे के साथ यहाँ पर सही करना है। टेढ़ी हो गई, सीधी करेंगे जी। स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं उसमें, कार्डियोप्रैक्टिक और सारी चीजें बताते, हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। वैक्सीन का स्वामी जी इतना जोर है कि मेरे बेटे ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जब हम लोगों का इफेक्ट देखा तो इसी कारण से वो यहाँ आ नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, जगह जगह टेस्ट कराते हैं तो 18 एबव है, वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगवाओ, मुझे पकड़ के कोई वैक्सीन और लगा देगा मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी। चलो ओम स्वामी जी, मेरा ट्राइग्लिसराइड जो था 570 था यहाँ पे आने का पहले 7 दिन पहले, और अभी मेरा 105 हो गया है और मेरा बीपी पूरा नॉर्मल हो गया, 85 आ गया है। पहले कितना आ गया? पहले कितना था? पहले 200 के ऊपर था। 200 के ऊपर बीपी, बताओ, ये ऐसे ऐसे बच्चों की हालत ये हो जाती है। और मैं यहाँ पे हुआ कैसे था बेटा आपको? ये 2 साल से मेरे को था। 2 साल से था? हाँ। कारण क्या था? तो लाइफस्टाइल, क्या खाता था? थोड़ा फास्ट फूड वगैरह खाता था, मतलब नॉनवेज। 200 से ऊपर नॉनवेज फास्ट फूड खूब खाता था, 200 से ऊपर बीपी और ट्राइग्लिसराइड 570 600 के करीब पहुंच चुका था, और आप कितना आ गया? 105 और वेट कितना कम किया यहाँ के? वेट 4.5 किलो। वेट 4.5 किलो, और कोलेस्ट्रॉल को तो एकदम धराशायी कर दिया। और एचडीएल कितना मिला? एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 240 ना एचडीएल 46 है, 46 ही है, वो और बढ़ जाएगा बेटा 40 एचडीएल। मुझे यहाँ पे योगाचार्य आपको मोइंग भाई जी ने मेरे को बताया थे कि 150 का नीचे आपका ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा। वाह, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन पूरा किया इस बालक ने। अब 500 बताओ, 600, अब इतना ट्राइग्लिसराइड हो तो कहीं पर भी इधर उधर जम गया ब्रेन में, कहीं हार्ट में थक्का जम गया, आदमी फटाका फूटेगा। और बीपी जो है वो भी कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है 200 से ऊपर। अब बच्चा ठीक हो गया। जय सिंह। जय सिंह। तो आपको ये कोलेस्ट्रॉल कब से बढ़ गया था? मेरे को कोलेस्ट्रॉल 3 साल से था जी। 3 साल? हाँ जी, और मेरे को चलने में हर चीज में दिक्कत होती थी। फिर मैंने टेस्ट कराया तो कोलेस्ट्रॉल मेरा 450 मिला जी। 450? VLDL भी खराब जी, LDL भी खराब, HDL VLDL सारे खराब जी। फिर मैंने आपको देख कर अदरक का जूस, लहसुन का जूस, नींबू और शहद। हाँ, अब उसमें आंवला और डाल लेना सर्दी में। ठीक है जी। आधा कप और आधा कप उसमें पानी मिला के और पी लेता है जी, मेरा बिल्कुल फिट हो गया जी। हाँ? अब कितना आ गया? 190 जी। 190, जोरदार ताली ठोक दो। और जो पहले ये गड़बड़ घोटाला करते थे, बीड़ी सिगरेट, क्या क्या पीते थे? मैं 5 साल पहले सिगरेट छोड़ दीजिए, 70 सिगरेट पीता था। 70 सिगरेट? 70 सिगरेट जी। ये पूरा अंदर से जो कबाड़ा कर रखा था सारा साफ कर लिया अब? सारा साफ हो गया जी। पीछे 2 महीना पहले मैंने शुगर फास्टिंग कराई थी जी, आई थी मेरी 89। हाँ। फिर मैंने 1.5 महीने में मैं इसको 70 लाऊंगा, अब 76.70 है जी। ब्लड मेरा 1290 था, 1.5 महीने में मैंने उसको 1540 पे लिया है जी। क्या चीज? ब्लड CBC। अच्छा, 1290 था, 1540 पे लिया है जी। ओ 1.5 महीने। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। वो भी ठोक दिया ऊपर। बस सिर्फ ये है जी, सिगरेट ज्यादा पी तो कुछ जेनेटिक भी, खानदानी भी वो था अस्थमा। फेफड़ा कमजोर है। हाँ जी। वो बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्राणायाम ठोक के करते रहना और अपना ये श्वासारी लेते रहना। ले रहा हूँ जी। श्वासारी गोल्ड। पूरा दिन में 2-3 बार दिवे पे पीता हूँ जी। हाँ। और बाजरे की रोटी, हम तो खा रहे हैं हरियाणा के, हमें तो पता है बाजरे की रोटी का क्या फायदा है। बाजरे की रोटी। हाँ, बाजरे की रोटी खाया करो। कफ वालों को, डायबिटीज वालों को, ओबेसिटी वालों को, ये गेहूं गेहूं और चावल बीमारी का घर है उनके लिए। तो 5-6 अनाज मिक्स करके लेते हैं। हाँ, ये बाजरा, रागी, चोलाई, ज्वार, जो अपना हाँ। खुद बोते हैं जी, खुद बगैर खाद का वही खाते हैं। ये जोरदार खाना। हाँ, ऑर्गेनिक खाते हो। अब ठीक है, पहले जो गड़बड़ होगी सारी निकल जाएगी। 62 और ईयर साल में 2 बार मेरे पास आया कर। मैं 3 बार आऊंगा जी। अब इसको जीना आ गया। पहले अच्छा, ये जो है ना, जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो जिधर चले ना उधर फिर पागलों की तरह चलते हैं।
पहले सिगरेट भी पागल की तरह पी, अब योग भी पागलों की तरह कर रहा है। हाँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। ये आपका जो ध्यान योग वाला प्रोग्राम आता है जब से शुरू होता हूँ। क्या नाम है? जय सिंह जी, जय सिंह। गुड़गांव से। क्या बात है भाई, जय सिंह जोरदार काम कर दिया भाई। अब लगे रहे, लगा रहूंगा जी, बिल्कुल ना और रुको। उम्र कितनी है? उम्र 62 साल जी। बस 100 साल तक ऐसे रहेगा। और गांव के लोगों को सुबह सुबह बुलाता हूँ, हवन करवाता हूँ और उनके साथ योगा करवाता हूँ। क्या बात है, पूरे गांव को लोगों को बुलाता है और उसको हवन भी कराता है। हवन भी कराता हूँ सुबह सुबह, फिर योगा भी। अपना गायत्री मंत्र से कर लो, इसमें क्या है, ये जोरदार काम है। भगवान से ना बढ़िया काम कर रहे हो, और लोग भी राजी और होंगे। अब भी 3 दोस्तों को लेकर आया हूँ जी। इसकी शुगर 267 माइक में बोल। 267 शुगर थी। हाँ, ये कोई दवाई नहीं लेता था, अब इसकी 134 5 दिन में आ गई, कोई दवाई नहीं। कोई दवाई नहीं। मैं ममता घटोक दिल्ली से हूँ। मुझे चंद 2 दिन ही हुए हैं आए हुए, और मैं बिल्कुल भी नीचे बैठ नहीं सकती थी, और योग का मुझे बहुत शौक था पर मैं बैठ नहीं पाती थी। 2 दिन से मैं आराम से अब नीचे बैठ रही हूँ और योगाभ्यास भी कर रही हूँ। और मैं हार्ट फेलियर भी हूँ, मेरे को हार्ट पे बड़ा हैवीपन लगता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब कि कुछ हैवीपन नहीं लगता, सांस नहीं फूलती। पहले दिन मुझे जब चल रही थी तो मुझे हर चीज़ दूर दूर लग रही थी। अब मैंने आज जब मैं योगा आश्रम पे पहुंची तो मेरे को कोई सांस नहीं चढ़ा और आराम से मैं पहुंच गई। अब इसको लग रहा है ये हार्ट तो जो भारी भरकम था वो एकदम फूल जैसा हो गया। मेरा जी 35% हार्ट की वर्किंग है। हाँ, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। हाँ जी, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम हो, हार्ट इनलार्ज हो, वाल सिकुड़ गए हो, फैल गए हो, ब्लॉकेज हो, कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट की तमाम बीमारियां, हार्ट अंदर से कमजोर पड़ गया हो, या तो कोलेट आर्टरियां तैयार हो जाएंगी या मेन आर्टरियां खुल जाएंगी, सारी दिक्कतें थी। अब ये देखो 2 दिन में क्या क्या किया, कौन कौन सी थेरेपी की? मैंने अभी तो मड थेरेपी ली और सोना बात लिया। आपके इधर मैंने ऐसा लगता है स्वर्ग में हम घूम रहे हैं। मैंने वॉक बहुत की, जो जगह जगह पे फूल थे उनका बड़ा आनंद लिया, और शायद मैं उसी से बहुत मुझे फर्क पड़ा। 2000 से अच्छे हो जाते हैं। 2013 में मैं कैंसर पेशेंट भी रह चुकी हूँ, कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, और मैं यहाँ आके अब मन करता है कि यहाँ से मैं जाऊँ ही ना। क्या नाम है? ममता घटोक। ठीक है, ममता को यहीं बसा देते हैं। हाँ जी धन्यवाद। ओम स्वामी जी। ओम बेटा, कितने दिनों से रुके हुए हो यहाँ? यहाँ पे 1 महीना से। 1 महीने से रुका हुआ है। और हालात क्या थी तेरी? बहुत खराब थे। ये डिप्रेशन में था, एक्यूट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, सिजोफ्रेनिया जैसी स्थिति में पहुंच गया था। अब इसका बाप इसको लेकर के सारे देश में घूम रहा था, कभी यहीं से हॉस्पिटल, और वो नशे की दवाएं दे देते हैं। अपने पिता को देना बेटा, अपने पिता को माइक दो। क्या हालत थी तेरे बेटे की? ओम स्वामी जी। मंडूकासन और शशकासन करो तुम। हाँ स्वामी जी, 2010 से हाँ। ये डिप्रेशन का शिकार था। 2010 से 11 साल से। फिर और ये अप्रैल में इसको कोरोना हुआ। हाँ। कोरोना के बाद हर महीना 4-5 बार अटैक होता था। और तो बहुत हम लोग परेशान थे। इसी बीच जुलाई में हम सोचे कि इसको पहले बैलून सर्जरी कराए थे, हार्ट का भी प्रॉब्लम था। ये राम। तो हम चले गए CMCH भिलोर, तो वहाँ पर जो है सो इसको जो रिपोर्ट आया उसमें बोला गया कि ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। ओपन हार्ट करेंगे जी। तो हम पहले डिप्रेशन और ऊपर से हार्ट का भी बोलो ओपन हार्ट सर्जरी होगा। फिर हम बेंगलोर भी गए डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी जी के पास, तो वहाँ भी रिपोर्ट यही आया कि ओपन हार्ट सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरा बेटा का विश्वास आप पर इतना था कि ये वहाँ हॉस्पिटल से वापस हो गया। आप बोला कि स्वामी जी अगर बोल देंगे कि ऑपरेशन कराना है तो हम करा लेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा। और इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए इसको यहाँ आ गया, और ये बहुत खुश है। और यहाँ के डॉक्टर धीरे धीरे जो एलोपैथी का दवा चल रहा है उसको बंद कर दिए हैं। लगभग एक दवा और चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। और इसका हार्ट का क्या हालत है अब? हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं अभी हुआ है स्वामी जी। और डिप्रेशन का? डिप्रेशन तो अभी कोई अटैक नहीं हुआ है, जब से यहाँ आए हैं बिल्कुल ठीक। हर महीने 4 अटैक होते थे। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल दिया था। तो ये कल बालक मेरे से मिला,
बहुत ऐसे धीमी आवाज से बोला, बाबा जी मैं 1 महीने से यहाँ पर हूँ, ये पहले भी एक बार मिला था मुझसे, तो बोले अब मैं अच्छा हो गया हूँ। पहले रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, ये हालत थी इसकी बॉडी, इसका हार्ट। जब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, चलो अब इसको इधर ऊपर लेकर के आओ इसको, है? और ये ऐसी स्थिति में बालक जब उसका हार्ट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, दिमाग ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है कि करे क्या, ऐसी परिस्थिति में लोग कहते हैं अब तो कोई आशा ही नहीं है जीवन की, अब तो मर के ही पीछा छूटेगा। इधर हरियाणा की भाषा में बोलते हैं मर के पिंड छूटेगा। अब ये ऐसी परिस्थिति में भी जब तुमको लगता है कि अब दुनिया में कोई आश, कोई होप नहीं है, ऐसे निराश लोगों को भी हमने होप दिया है। तो ये तुम्हारी ये बीमारी है, ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये खुजली मची पड़ी है इधर उधर, इन्हीं से परेशान रहते हो। बाबा जी ये हो गया वो हो गया। माना कि जिसको जो रोग होता है उसको अपना रोग बड़ा ही लगता है, लेकिन जब ये अभिषेक बालक जिसने जीवन की आशा ही छोड़ दी थी, अब ये बालक जो है हौसले में आ गया। इधर बैठ। इसको सब पहले दिन आया तो मैंने भी कहा देखो बेटा इसके पिता को कि भाई ये देखो मामला तो थोड़ा सा लंबा समय लगेगा इसमें, तुम ऐसा सोचो कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हाँ विश्वास की पराकाष्ठा हो, भक्ति की पराकाष्ठा हो, समर्पण की पराकाष्ठा हो, तो मैंने लोगों का एक दिन में भी डिप्रेशन ठीक होते देखा है। लेकिन डिप्रेशन से जब शरीर पर इतना असर आ चुका होता है कि शरीर टूट गया, अब पूरी तरह से अंदर से एक तरह से उजड़ गया आदमी, वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए मैं तुमको होप देता हूं। इधर आओ। अब इसको रोज करते रहे ना बापू बेटे सुबह सुबह, लेकिन इसके बेटे में भी इतना तो था कि देखो वो स्वामी जी बोलते हैं ना, मुझे उनका कहना मानना है। इसने मेरा कहना पूरा माना और ये दिन भर जब भी समय मिलता है अनुलोम विलोम करता रहता है, ब्राह्मणी करता रहता है, ओंकार ध्यान करता रहता है, यज्ञ करता रहता है। अब ये घर पे भी करना बेटा, ठीक है? अब जाओ और बंद मत करना, पूरे अच्छे हो जाओगे। और काम में लगा देना अब इसको। हाँ, काम में लगे रहना चाहिए। घर पे बैठ जाते हैं उससे भी डिप्रेशन होता है, अब काम में भी करना। जाओ खुश रहो। बोलो बाबा जी एक ही बालक है, घर की आश है, विश्वास है। अब ये इसको ऐसी हालत होगी, ओपन हार्ट सर्जरी बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। आपका कितना था? मेरा 545। क्या क्या लिया आपने? मैंने यही अदरक, प्याज, लहसुन और इसका घोल और नींबू डाल के इसका रस लिया जी। हाँ, वो पी लिया करते थे? पी लिया करते। कितने दिन पिया ये लगातार चालू ही है जी। लगातार चालू है। એ ઘણી વાર મેં બતાવ્યું છે નેચરલ એ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા માટે અર્જુનની છાલ, દાલચીનીની આ ચાય, અર્જુનની છાલ અને દાલચીની તજ એનો ઉકાળો, પછી કાર્ડિયોગ્રીટ તો નહીં ખાય આપને? नहीं हाँ, कार्डियोग्रीट, हृदयामृता तो हार्ट माटे ने लिपिडोम कोलेस्ट्रॉल माटे। अर्जुन छाल लीजिए, अर्जुन की छाल उसका काढ़ा भी लिया जी। हाँ, और एक्सरसाइज पूरी की। एक्सरसाइज पूरी की। हाँ, बहुत जरूरी। क्या क्या ठीक किया डॉक्टर साहब, आप अपना अनुभव सुनाओ। और उम्र कितनी है डॉक्टर साहब? ओम, मेरा 73 रनिंग है। 73 रनिंग है और पूरे फिट है। इनके दोनों बच्चे भी डॉक्टर हैं, दोनों बालक भी इनके MBBS डॉक्टर हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एक बच्चा मेरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, DM गैस्ट्रो किया हुआ है, दूसरा MDS है, ऑर्थोडोंटिस्ट है। स्वामी जी मेरा अनुलोम विलोम करो सब, कपालभाति। 2000 में एंजियोप्लास्टी हुआ था और कुछ साल बाद बाईपास सर्जरी हुई। उसके बाद भी मेरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 300 के बाहर रहता था। मेरे को रोजुवास्टिन और दूसरी गोलियां देते थे पर कम नहीं हो रहा था। वेट मेरा 88 kg था। फिर मैंने आस्था में आपके प्राणायाम करते हुए देखा, उसका मैंने अभ्यास करना शुरू किया तो मैंने देखा कि 6 महीने बाद ही मेरा जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 300 के आसपास रहते थे
वो 160 के करीब आने लग गए और इस तरह मेरे को अच्छा फील होने लगा। और उसी के साथ साथ इन 2-3 सालों में मैंने अपना वेट 10 किलो कम किया और 78 हो गया। और वो 78 करीब 15-20 साल से बराबर चल रहा था। योगग्राम आने के बाद वो 75.5 हो गया और अब नीचे आ रहा है। तो जब मैंने ये योग प्राणायाम शुरू किए तो बाईपास सर्जरी के बाद भी मेरे को मेटाप्रोपेलल गोली, निकोरान गोली और रोजुवास्टिन देते थे। ये सुन लो जरा गौर से, ये सारी गोलियां खाते थे डॉक्टर साहब खुद। तो वो धीरे धीरे सारी बंद हो गई। अभी सारी गोलियां बंद कर दी सब। सिर्फ डिस्प्रिन एक 75 mg लेता हूँ और हृदयामृतवटी 2 गोली सुबह शाम लेता हूँ। इसके अलावा अभी कोई गोली मैं नहीं लेता हूँ। और तो जब मैंने ये मालूम किया कि ये कैसे होता है तो स्वामी जी ने पूरा एविडेंस बेस्ड बताया था कि ये करने से फ़र्क होता है। हम सब भी देख रहे थे, पर मैं डॉक्टर होने के कारण मैं और इसका साइंटिफिक रीज़न जानना चाहता था। तो फिर मैंने देखा कि एक स्कॉटलैंड के डॉक्टर वैन डाइकेन की थीसिस या रिसर्च आई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब हमिंग करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल 20% बढ़ जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही हमारे कोरोनरी आर्टरीज का डायलेटेशन करता है। ये नेचुरल हमारा सॉर्बिट्रेट है। तो इस तरह धीरे धीरे ये प्राणायाम करने से जो चेस्ट में हैवीनेस रहती थी वो भी समाप्त हो गई और उसकी तरह मेरे को इनके डायलेटर्स लेने नहीं पड़े। इसी तरह मैंने देखा कि ये हमारा 10 किलो वेट कम हुआ है। स्वामी जी बताते हैं तो ये सब करने से हमारा वेट कम होता है। पर इसका भी मैंने जब पेपर्स पढ़ने शुरू किए तो मेरे को मालूम हुआ कि हमारे शरीर में जो फैट होती है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होती है, जो ग्लिसरीन और 3 फैटी एसिड्स के मिलकर बनती है और हमारे एडिपोज सेल में डिपॉजिट रहती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो एडिपोज टिश्यू मेल्ट होते हैं। साधारणतया जो फैट बनी हुई होती है ये इसमें 3 आइटम होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनमें से जब हाइड्रोजन का अनलॉकिंग होता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो हम देखते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और हमें पसीना आता है तो वो वाटर के रूप में निकलता है। तो इस तरह जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी एडिपोज टिश्यू में से कार्बन जो पार्ट होता है वो अनलॉक होता है और सामान्यतः 200 ग्राम कार्बन प्रतिदिन हमारे शरीर में अनलॉक होता है और उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जो रिसर्चर थे उन्होंने भी ये बताया कि साइंटिस्ट का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया कि ये जो रेस्पिरेटरी हम इसमें से जो कार्बन अनलॉक होता है उसमें से 1/4 से 1/5 कार्बन अनलॉक स्लीपिंग टाइम में होता है। तो उस समय हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो स्वामी जी ने इसी रेस्पिरेशन को पकड़ा और हमको ये बताया कि रेस्पिरेशन करने से भी हमारा वेट लॉस हो सकता है। और जो रिसर्चर थे उन्होंने भी लिखा है कि इतने दिन तक वैज्ञानिकों इस माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के बारे में ध्यान क्यों नहीं गया। शायद स्वामी जी का जो ये प्राणायाम के द्वारा वेट लॉस करने का ज्ञान उनको हुआ, उसके बाद उन्होंने रिसर्च की और फिर ये मालूम करा कि ये अनलॉकिंग रात को भी हो सकता है। तो हम प्राणायाम अगर उसमें लिखा है 1 घंटे तक अपन रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते हैं तो 40 ग्राम कार्बन को और अनलॉक कर सकते हैं। मतलब इससे हमें एनर्जी, जब भी कार्बन अनलॉक होगा फैट टूटेगी तो उससे हमारे शरीर में मसल्स को एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन शरीर से पानी के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। तो जब भी अब हम प्राणायाम करेंगे तो हमको इसका साइंटिफिक रीजनिंग मालूम होना चाहिए कि किस कारण हमारी ये फैट लॉस हो रही है और हमारा वेट लॉस हो रहा है। इसी तरह स्वामी जी रोज़ बताते हैं कि प्राणायाम करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। तो प्राणायाम 2 शब्द से बना है, प्राण और आयाम। तो साधारणतः हम जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन
रेस्पिरेशन या वायु को प्राण बोलते हैं, पर हम सब वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में रक्त में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो इस तरह ये हमारे प्राण के लिए काम आ नहीं सकती है। तो मैंने स्टडी किया था, मालूम पड़ा कि जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से रक्त में जाती है तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कंबाइन हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो साइंटिफिक रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्राण है, और उसी के कारण हमारा प्राण का विस्तार होता है। ये प्राण का विस्तार किस तरह होता है? जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रत्येक सेल के अंदर जाता है तो उससे हमारी ऑक्सीजन सेल के अंदर रिलीज होती है और सेल वहाँ पर ऊर्जा बनाता है, उसको हम एटीपी बोलते हैं। तो एटीपी बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, शुगर और ऑक्सीजन। शुगर हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी ब्लड शुगर के रूप में प्रवाहित हो रही होती है, और जब हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी उत्पन्न होती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। इसी तरह हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो हमारी प्राणिक ऊर्जा बढ़ती है, और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर नहीं रह सकती है। तो इसलिए जब भी ज़्यादा एटीपी बनती है प्राणायाम से तो वो एडीपी में कन्वर्ट होकर हमारे मसल्स और लीवर में डिपॉजिट हो जाती है, और जब भी हम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें भोजन नहीं मिल रहा है या उपवास करते हैं तो ये एडीपी वापस एटीपी में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राणायाम से हम अपने जो कोरोनरी डायलेटर्स, ऑर्बिटल, इनको बंद सकते हैं। वेट कम कर से वेट कम के कारण जो ओबेसिटी के कारण बीमारियां हैं वो ठीक कर सकते हैं, और बीपी भी ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ जो जो लाभ स्वामी जी ने बताए, दुनिया अब उनके बारे में रिसर्च कर रही है, जबकि स्वामी जी ने करीब 20-25 साल पहले बता दिया था कि रेस्पिरेशन से वेट लॉस होता है। कोई इसको समझता ही नहीं था कि रेस्पिरेशन से कैसे वेट लॉस सकता है। अभी तक लोग यही सोचते थे एनर्जी कंज्यूम होने से ही वेट लॉस हो सकता है, पर ये रेस्पिरेशन से भी हम वेट लॉस कर सकते हैं, ये अब प्रामाणिक रूप से प्रूव हो सकता है। इसी तरह प्राणायाम योग के लाभ में मेरे को भी मिले, और इसी तरह मेरे मिसेज के फैमिली में माता पिता डायबिटिक हैं, 4 भाई बहन हैं, उनमें तीनों भी डायबिटिक हैं। मेरी मिसेज करीब 20 साल से प्राणायाम योग कर रही है, वो अभी तक डायबिटिक नहीं है। तो ये फ़ायदा हमारे प्राणायाम योग से होता है और पूरी तरह स्वस्थ हैं। ओम। और डॉक्टर साहब अपना नाम भी तो बता दो, और कहाँ क्या क्या पढ़ाई कर रखी है? मेरा नाम डॉक्टर गोपाल चंद गांधी है, पेशे से मैं सर्जन हूँ, और अभी मैंने लेज़र टेक्नोलॉजी से सर्जरी शुरू कर ली है। फिशुला, पाइस और फिशर की करता हूँ, उसमें भी 90% लोगों को मैं जब भी पाइल्स के आते हैं तो स्वामी जी जैसे बताया कि गाय का दूध नींबू का में डाल के सुबह सुबह लिया करो, तो 90% केसेस को मैं दवाई से ठीक करने का प्रयास करता हूँ। नेचुरल तरीके से ठीक कर देते हैं 90% केसेस के तो। और उसके बाद जो केस होते हैं उनको सर्जरी यानी लेजर से करना पड़ता हूँ, उनको करना पड़ता है। और मेरे दोनों बेटे भी जैसे मैंने बताया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, एक ऑर्थोडोंटिस्ट है, और रिया मिसेज है वो हाउसवाइफ है। लेकिन पूरे परिवार की बीमारियों के, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज है चाहे जेनेटिक डिजीज है, और तमाम तरह के रोगों का योग, मैंने कहा ना, एक विज्ञान है। आपको मैकेनिज्म पता है तो और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैकेनिज्म नहीं भी पता है तो योग तो अपना काम कर रहा है ना। बॉडी में 99% चीज़ें तो ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। मैंने भी स्वामी जी के आदेश के अनुसार, मतलब उनके कहे अनुसार प्रैक्टिस की, तो मेरे को फायदा हुआ। पर साइंटिफिक रीजन तो मैंने बाद में ढूंढने शुरू किए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे होता है, तब ये सब चीज़ें धीरे धीरे मालूम। तो आप, मेरा आशा है कि आप लोगों को इस बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी, तो आप भी इसको लगन के साथ करेंगे और अपने आप को पूर्ण स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। आशीर्वाद, स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। अब ऐसे सात्विक डॉक्टर, लो ये आपकी धर्मपत्नी के लिए आ गई। अब देखो, इसको भी अब कितने साल से शुगर था? अब हुआ ही नहीं ना, मुझे हुआ ही नहीं। 5 को है पूरे परिवार में। वो डॉक्टर साहब ने बड़ा बड़ी बात जो कहते हैं ना,
जेनेटिक बीमारियों को तो कोई रोक ही नहीं सकता। किन किन को है बता? मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, माता पिता, दो दोनों ब्रदर, भाइयों, सिस्टर, सबको है, लेकिन ये योग कर रही है, इसको नहीं है। इससे बड़ा और लायक एग्जाम क्या चाहिए? क्या नाम है बहन? सुमन गांधी। सुमन का जीवन, सुमन जीवन पुष्प खिला हुआ है। स्वामी जी, मैं 20 साल से क्लासेस भी ले रही हूँ योगा की। दूसरों को योग सिखाती है, योग की क्लासेस ले रही है। ये डॉक्टर साहब भी, अब ये योगी दंपत्ति है, योगी परिवार है और सबको निरोगी बना रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है सबका। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। लो ये प्रसाद ले जाओ, यज्ञ का हवन करते हो ना, उसमें डाल लेना गूगल। खुश रहो, आशीर्वाद।